परीक्षित राजा द्रौपदी और कुरुवंश के एक उज्ज्वल, धर्मप्रिय, न्यायपरायण और बुद्धिमान राजा थे। भागवत पुराण में लिखा है, महाभारत समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तभी से कलयुग का आरंभ हुआ। एक दिन राजा परीक्षित ने कली को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें धरती पर अपना प्रभाव फैलाने की अनुमति दूंगा। कली ने कहा, मैं मनुष्यों की परीक्षा लूंगा, लेकिन आपके आदेशों का पालन करूंगा। तब राजा परीक्षित ने उसे कुछ स्थान दिए जहां वो अपना प्रभाव चला सके, जहां हिंसा, अहंकार, लोभ, झूठ और असत्य व्यवहार होता है। इन स्थानों में एक स्थान सोना भी था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए गए। शिकार के बाद उन्हें बहुत प्यास लगी। पास ही एक आश्रम में एक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा ने ऋषि से जल मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि राजा के सिर पर सोने का मुकुट था और उसी मुकुट में कली विराजमान था। उसके प्रभाव में आकर राजा ने गुस्से में एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी मुनि ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। जब राजा परीक्षित सभा में लौटे और मुकुट उतारा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ऋषि के पुत्र के शाप की बात भी उन्होंने सुनी। फिर उन्होंने राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर भगवान का स्मरण करने लगे। वहां अनेक ऋषि और मुनि एकत्र हुए। तभी महर्षि शुकदेव, जो वेद व्यास के पुत्र थे, वहां पहुंचे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, मुझे 7 दिन में मृत्यु प्राप्त होगी। इस समय में मुझे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए ताकि मोक्ष प्राप्त हो? शुकदेव मुनि ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करो। इसी प्रकार आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत पुराण, जो शुकदेव मुनि ने 7 दिनों तक सुनाया। 7वें दिन तक्षक नाग आकर राजा परीक्षित को डसता है और राजा भगवत चिंतन में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे ही और धार्मिक वीडियो देखने के लिए शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।